ओम गण गणपते नमः। आप सभी को एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आपका व्रत अच्छे से पूरा हो। भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। तो प्रेम से कहिए एकादशी माता की जय हो। हे उतना एक आज हमने व्रत रखा है और आपकी कथा को श्रद्धा भाव से सुन रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखें। कथा सुनने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो अपने भूले भक्तों को क्षमा करके उनके सारे मनोरथ पूर्ण करना। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने एक बार पूछा कि भगवान पूर्णिमा एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई थी, यह संसार में सबसे पवित्र क्यों मानी गई है तथा यह सभी देवताओं की प्रिय कैसे बन गई थी। श्री भगवान कहने लगे कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रोधर तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी हरा दिया था। संपूर्ण देवता उसे हार कर स्वर्ग से निकले जा चुके थे। शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर बिछड़ रहे थे। तो एक दिन सारे देवता महादेव जी के पास गए और वहां जाकर इंद्र ने भगवान शिव को सारा हाल कह सुनाया। इंद्र कहने लगे कि हे महेश्वर, यह सारे देवता स्वर्गलोक से निकालकर पृथ्वी पर बिछड़ रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। हे देव, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे इनका स्वर्ग वापस मिल जाए। देवता किसका सहारा लें, कहाँ जाए, क्या करें, आपका मार्गदर्शन कीजिए। तो इंद्र की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत की शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं। तुम वहाँ जाओ, वे लोग तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे। तो भोले शंकर की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ विष्णु जी के पास गए। भगवान गदाधर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति करने शुरू कर दी। इंद्र कहने लगे कि देव पर देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्य के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम आप लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दैत्य से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल हमें बचाइए। देव देवेश्वर हमें बचाइए। जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, सब लोग आपको समीप आए हैं, आपकी शरण में आप रहे हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति हैं, आप ही मति हैं, आप ही करता है, आप ही कारण है, आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल सभी देवता विभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महामाली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तो इंद्र की बात सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है और उस दुष्ट के रहने का स्थान कौन सा है। तो इंद्र कहने लगे कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के वंश में एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो बहुत ही भयंकर था। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर और चंद्रावती नामक से एक प्रसिद्ध नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उसी दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है और उनसे
एक दूसरे ही चंद्र को स्वर्ग में सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, वायु, सूर्य तथा वरुण उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही बना लिए हैं। हमारी जगह उनको दे दी है और देवताओं को प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। आप ही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही गुस्सा आया। वे देवताओं को लेकर चंद्रावतीपुरी में पहुंच गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बार बार गर्जना कर रहा है। उसे प्रस्थ होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खरा रे खरा रहा, मुझे हराने वाला कोई नहीं है। तो उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे कहने लगे कि अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देखकर यह कहकर श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिए। तो यह देखकर दानव भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्कर का प्रहार किया। उससे छीन भिन होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सहावतो नाम की गुफा थी, तो जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए और दैत्य मूल भी वहाँ पर जा पहुँचा और गुफा को देखते ही जोर जोर से हंसने लगा कि मेरा दुश्मन डर के मारे यहाँ आकर छुप गया है। यह कहते हुए गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर जाकर देखा कि भगवान विष्णु तो सो रहे हैं। तो वह बड़ा ही खुश हुआ। वह सोचने लगा कि यह दैत्यों को भय देने वाला देवता है, तो इसे मारना तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसे ही मूर दैत्य विष्णु जी को मारने के लिए उद्धत हुआ, तो भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती और सौभाग्यशाली थी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा तो कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। दोनों के बीचों बीच युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला से निपुण थी और वह मूर नामक असुर उस देवी के हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान अपने आप जाग उठे और दानव को धरती पर पड़ा हुआ देखकर पूछा कि मेरा यह असुर अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया? तो वह कन्या कहने लगी कि स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादित्य का वध किया है। तो कन्या की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोग के मुनि और देवता अनादित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो वह कन्या साक्षात एकादशी थी। तो उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के सिद्धि देने वाली देवी बनूं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए आज के दिन मेरा उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त तथा एक भुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप अन्न, धन और मोक्ष प्रदान करें। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि कल्याणी, जो कुछ कहती हो वह सब कुछ पूर्ण होगा। वह ऐसा वर पाकर महाव्रती एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली, इसमें कुशल और कृष्ण का भेद कभी नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, माध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह तृप्ता एकादशी कहलाती है।
वह भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिपासपदा एकादशी का उपवास कर लिया तो एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो गया तथा इसी प्रकार द्वादशी का पारण करने पर भी सहस्त्र गुण फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्थी दशी सब आदि पूर्व तिथि से विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान होता है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि पर त्याग करके दूसरे दिन ही द्वादशी युक्त एकादशी को उपवास करना चाहिए। यदि विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज पर विराजमान है, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गो दान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को सुनता है वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा नहीं है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए एकादशी माता की जय हो। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलिए लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बड़ी बहन की शादी तय कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम बूढ़े हो चले हैं, तुम कोई ऐसा काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन ही बेटे को कोई काम पर नहीं की जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन भी की बात है, लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि शोहरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन कर रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप है, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं
लूट खोज कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने माँ घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो वह आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर भी लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया और फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी कुछ कर लूट खोज के लाता हूँ वह आपके लिए तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐसो आराम से तुम्हारे, अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप से आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह के इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, मैं पाप की भागी बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से कोई इनकार कर दिया, लेकिन मेरी भांजी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत है, लेकिन मैं अब इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, मेरे पापों का से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात को सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह बात सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म होने के वाला ही था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीना, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गई पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया हो। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव और पार्वती जी पार्वती जी जैसे ही पीपल पे वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वह चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुंह से नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक कोने का बड़ा कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया तो झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, आप तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान,
मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, अब भी आप मुझे पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चली गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर से उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट टिप साड़ी बहन स्वरूप कुछ रुपये देते हैं, उसके साथ कुछ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय और सुबह की अंतिम रोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिया से दिया नहीं जलाया जाता है। और घर की बहन रोटियों को सूट और तिप साड़ी के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी देते हैं, जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।